जय हिंद। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कशन में है इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में आज से अपन डिस्कशन किया करेंगे। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल आया है, ट्रैवलिंग विद कैश ड्यूरिंग पोल्स, हेयर आर द इलेक्शन कमीशन रूल्स टू कीप इन माइंड। बेसिकली हर एक इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू करता है। किसको इशू करता है? पुलिस को, रेलवेज़ को, एयरपोर्ट्स को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और अदर एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को। और इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये जो इंस्ट्रक्शंस इशू की जाती हैं, ये किसके रिगार्डिंग इशू की जाती हैं? टू कीप अ स्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑन द मूवमेंट ऑफ कैश, लिक्वर, ज्वेलरी एंड अदर फ्रीवीज विच कुड बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स। वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो भी चीज़ यूज़ की जा सकती है, जैसे कैश है, जैसे लिकर है, जैसे ज्वेलरी वगैरह है, इन सब के मूवमेंट पर निगरानी रखने के रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन जो है वो इंस्ट्रक्शंस इशू करता है पुलिस को, रेलवेज़ को, एयरपोर्ट्स को, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ वगैरह वगैरह को। अच्छा, ये जो आर्टिकल आया है, इस आर्टिकल के आने के पीछे का रीज़न क्या है? अभी रिसेंटली आपने खबर सुनी होगी कि तमिलनाडु की पुलिस ने एक टूरिस्ट कपल से लगभग 69,400 रुपीज़ सीज़ किए थे, और इसका जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ था। हालांकि ये जो पैसा सीज़ किया गया था इसको बाद में रिटर्न कर दिया गया, लेकिन इस एक इंसिडेंस की वजह से लाइमलाइट में आ गया है इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं फॉर कैरिंग कैश एंड अदर आइटम्स अराउंड इलेक्शंस। कि इलेक्शन के दौरान अगर आप कैश लेके जा रहे हो या कोई दूसरा आइटम लेके जा रहे हो तो उसके रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स हैं, और उन्हीं के बारे में अपने को बातचीत करनी है। वही यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल तो ये आता है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे रूल्स, ऐसे मेजर्स क्यों लेता है? बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन इंश्योर करे कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। हर एक कैंडिडेट को, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ऐसा ना हो कि रूलिंग पार्टी को कुछ अनफेयर एडवांटेज मिल रहा हो चुनाव के टाइम पे। और इस लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन बहुत सारी चीज़ें करता है। उनमें से एक काम है इलेक्शन कमीशन का टू कीप एन आई ऑन द कैंपेन एक्सपेंडिचर। इलेक्शन के कैंपेन में कितना खर्चा हो रहा है उस पर निगरानी रखना, उसका ध्यान रखना, और इलेक्शन में कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं उस पर कैप लगी हुई है, ये अपने को पता ही होना चाहिए। जब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात आती है, जब लोकसभा के इलेक्शंस की बात आती है, तो ₹95 लाख पर कॉन्स्टिट्यूएंसी खर्च किया जा सकता है इन बिगर स्टेट्स, और ₹75 लाख पर कॉन्स्टिट्यूएंसी खर्च किया जा सकता है इन स्मॉलर स्टेट्स। और जब बात आती है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, मतलब जब स्टेट के असेंबली इलेक्शंस की बात आती है, तो ₹40 लाख पर कॉन्स्टिट्यूएंसी खर्च किया जा सकता है बड़े स्टेट्स में, और ₹28 लाख पर कॉन्स्टिट्यूएंसी खर्च किया जा सकता है स्मॉलर स्टेट्स में। ये कैप है कि मैक्सिमम इतना पैसा खर्च कर सकते हो आप अपने इलेक्शन के कैंपेन में। हालांकि बड़ा सरप्राइजिंग बात है, अभी रिसेंटली मैं प्रशांत किशोर का कोई इंटरव्यू सुन रहा था। प्रशांत किशोर जो कि जाने जाते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के इलेक्शन कैंपेन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उन्होंने बड़ा सटनली ये कहा कि ये जो कैंपेन एक्सपेंडिचर लगाया गया है इसको ऑलमोस्ट हर एक पॉलिटिकल पार्टी, ऑलमोस्ट हर एक पॉलिटिकल लीडर वायलेट करता है। बट हाँ, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी तो है ही। इलेक्शन कमीशन से जितना हो पाता है कोशिश करता है कि ये जो इलेक्शन के कैंपेन पे एक्सपेंडिचर की लिमिट लगाई गई है उस लिमिट के अंदर ही खर्चा किया जाए। अगर कोई इसको वायलेट करता है तो फिर उसके लिए प्रोविजंस हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का ये जिम्मेदारी है कि वो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, सब कैंडिडेट्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड एंश्योर करे, और इसी के चलते हुए मनी के पावर को कर्व करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ मेजर्स लिए होते हैं। क्या रूल्स हैं इलेक्शन कमीशन के? फिर अगर पैसा कोई सीज कर लिया गया तो उसको कैसे रखा जाता है, कैसे लौटाया जाता है, उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं, वही सारी बातचीत अब अपन करने वाले हैं। सबसे पहले तो मेजर्स टू कर्व द मनी पावर। इलेक्शन कमीशन जो है वो स्ट्रिक्टली निगरानी रखता है ऑन द मूवमेंट ऑफ कैश, लिकर, ज्वेलरी, ड्रग्स एंड गिफ्ट्स। हर इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस इशू करता है पुलिस को, रेलवेज़ को, एयरपोर्ट्स को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और अदर एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को। और ये जितनी भी एजेंसीज़ हैं ये बड़ा क्लोजली मॉनिटर करती हैं
कैश के मूवमेंट को, लिकर के मूवमेंट को, ज्वेलरी के मूवमेंट को, ड्रग्स के मूवमेंट को, गिफ्ट्स वगैरह के मूवमेंट को, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि पोल्स में यूज़ की जा सकती है वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने में, उस पर पूरी निगरानी रखती है पुलिस, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह, जिनको इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिली होती हैं? इलेक्शन कमीशन से इंस्ट्रक्शंस मिली होती हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को भी अपॉइंट करता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर अपॉइंट किया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन, और इस एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के साथ साथ एक स्टैटिक सर्विलेंस टीम भी बनाई जाती है, सर्विलेंस जो कि निगरानी रखते हैं। एक फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाया जाता है। ये जो फ्लाइंग स्क्वाड होता है इसमें एक सीनियर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है जो कि इसका हेड होता है, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है, इसके अलावा एक वीडियोग्राफर होता है और 3-4 आर्म्ड पुलिस पर्सनल्स होते हैं। और ये जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है इसको एक व्हीकल मिलता है, एक मोबाइल फ़ोन मिलता है, एक वीडियो कैमरा मिलता है, और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर सीजिंग कैश और गुड्स वो भी प्रोवाइड किया जाता है। अपन क्या बात कर रहे हैं कि ये जो मनी पावर है इलेक्शंस में, ये मनी की वजह से इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस ना किया जाए, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या मेजर्स लिए हैं? पहले तो कैश का मूवमेंट, लिकर का मूवमेंट, ज्वेलरी का मूवमेंट, ड्रग्स का मूवमेंट, गिफ्ट्स का मूवमेंट, ऐसी कोई भी चीज़ जो पोल्स में वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ की जा सकती है, उसके मूवमेंट को क्लोजली मॉनिटर करती हैं एजेंसीज, जैसे पुलिस, जैसे रेलवेज, जैसे एयरपोर्ट्स, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इनको कैसे मॉनिटर करना है उसके रिगार्डिंग क्लियर डायरेक्शंस कौन इशू करता है? इलेक्शन कमीशन इशू करता है। दूसरा अपन क्या कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट करता है जो कि ध्यान रखते हैं कि भाई साहब कैंपेन में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। उसके अलावा एक स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स बनाई जाती हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए जाते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड्स में कौन कौन होता है? एक सीनियर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है जो कि इसका हेड होता है, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है, एक वीडियोग्राफर होता है और 3-4 आर्म्ड पुलिस पर्सनल्स होते हैं। इनको व्हीकल मिलता है, इनको मोबाइल फ़ोन मिलता है, इनको वीडियो कैमरा मिलता है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं फॉर सीजिंग कैश और गुड्स वो भी इनको दिया जाता है। ये जो सर्विलेंस टीम्स की हम बात कर रहे हैं इनको अलग अलग चेक पोस्ट पर रखा जाता है। ये जो चेक पोस्ट हैं ये रोड्स पर लगाए जाते हैं। इनके पास में वीडियोग्राफी की फैसिलिटी होती है ताकि जब ये किसी व्हीकल को, किसी इंसान को चेक करेंगे तो उसको प्रॉपरली वीडियोग्राफ किया जा सके ताकि कोई बाद में गुंजाइश ना रहे घपले की। और ये जो सर्विलेंस टीम्स होती हैं ये अपने लोकेशन को फ्रिक्वेंटली चेंज करती रहती हैं ताकि एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहे। ऐसा हो गया कि ये जो सर्विलेंस टीम है सबको पता है कि पर्टिकुलर ए जगह पे मिलेगी ही मिलेगी, तो फिर तो जो कैश लेके जा रहा है, जो घपला करना चाह रहा है, जो करप्शन करना चाह रहा है वो बड़े आराम से निकल जाएगा। ध्यान में रखेगा ना, उसको पता है कि यहाँ मिलने वाले हैं, तो इनकी लोकेशन फ्रिक्वेंटली चेंज की जाती है। अच्छा, ये जो चेक पोस्ट होती हैं दे आर सपोज्ड टू बी सेट अप फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ पोल्स। जिस दिन से पोल्स का अनाउंसमेंट हो जाता है उसी दिन से, उसी डेट से इन चेक पोस्ट को सेटअप किया जाता है। अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपके शहर में जगह जगह पे पुलिस खड़ी मिलेगी। वो एक तरीके से चेक पोस्ट बनाए हुए हैं उन्होंने। लेकिन ये जो सर्विलेंस टीम है ये फाइनल 72 आवर्स बिफोर द पोलिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। मतलब जब वोट होना है उससे 72 आवर्स पहले ये जो सर्विलेंस टीम्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। मतलब एक तो अपन ने बात करी कि भाई साहब कैश का, लिक्वर का, ज्वेलरी का, ड्रग्स का, गिफ्ट्स का, इसके मूवमेंट पर तगड़ी निगरानी रखी जाती है। इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट किया जाता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। एक फिर सर्विलेंस टीम्स को अपॉइंट किया जाता है, फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए जाते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड्स में कौन कौन होता है वो अपन ने देख लिया। फिर ये जो सर्विलेंस टीम्स हैं ये जगह जगह पे चेक पोस्ट लगाती हैं रोड्स पे और फिर चेक करती हैं व्हीकल्स को अगर कोई सस्पिशियस है तो। इसके बाद बात आती है कि इलेक्शन के दौरान कोई अगर कैश कैरी कर रहा है, कोई अदर आइटम्स को कैरी कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग रूल्स क्या हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे रूल्स एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से अगर कोई आ रहा है तो इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस क्या कहती हैं। बड़ा सिंपली इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि CISF और पुलिस एट एयरपोर्ट्स मस्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इफ एनीवन इज कैरिंग कैश एक्सीडिंग ₹10 लाख और मोर देन 1 kg ऑफ बुलियन। अगर कोई इंसान एयरपोर्ट पे 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश लेकर जा रहा है या फिर 1 किलो से ज़्यादा का गोल्ड लेकर जा रहा है
तो एयरपोर्ट पे जो सीआईएसएफ की टीम है, जो पुलिस की टीम है, वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये वेरीफाई करेगा सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू द टैक्स लॉज, और अगर सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है तो आईटी डिपार्टमेंट नेसेसरी एक्शन लेगा। एयरपोर्ट पे ईसी का इंस्ट्रक्शन क्या है कि इलेक्शन के दौरान अगर कोई 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश लेकर जा रहा है या 1 किलो से ज़्यादा का गोल्ड लेकर जा रहा है तो सीआईएसएफ की टीम, पुलिस की टीम इमीडिएटली किसको इन्फॉर्म करेंगे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो वेरीफाई करेगा उस सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू द टैक्स लॉज, और अगर सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है तो आईटी डिपार्टमेंट नेसेसरी एक्शन लेगा। मतलब बड़ा सिंपल सा है कि कोई भी अगर एयरपोर्ट से कैश लेके जा रहा है 10 लाख से ज़्यादा का या 1 किलो से ज़्यादा का बुलियन लेके जा रहा है तो उसका जो कैश है, उसका जो बुलियन है, उसको सीज कर लिया जाएगा टिल दी वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड। वेरिफिकेशन किया जाएगा और जब ये एंश्योर कर लिया जाएगा कि हाँ साहब ये जो कैश है, ये जो गोल्ड है, इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी कैंडिडेट के लिए नहीं ले जाया जा रहा है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी कैंडिडेट से रिलेटेड नहीं है, तो उसको फिर रिटर्न कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। दूसरा, रूल्स एट चेक पोस्ट कंट्रोल्ड बाय द सर्विलेंस टीम। अब चेक पोस्ट पे क्या सिचुएशन है? इफ ओवर ₹10 लाख कैश इज फाउंड इन अ व्हीकल विदाउट एनी सस्पिशन of commission of any crime or linkage to any candidate, agent or party, then it is not to be seized। भाई कोई व्हीकल जा रहा है जिसमें 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश है, लेकिन वो व्हीकल सस्पिशियस नहीं है। पुलिस को उस व्हीकल को देखने से, उसकी थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करने से पता चल रहा है कि यार ये किसी कैंडिडेट से लिंक नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट नहीं है, तो फिर उस कैश को सीज नहीं किया जाएगा। सिंपली वो सर्विलेंस टीम क्या करेगी? इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देगी और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को जो ज़रूरी लगेगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ वो एक्शन ले लेंगी। बड़ा सिंपल। अपन ने 2 चीज़ों पे बात करी। एक तो क्या बात करी कि एयरपोर्ट्स पे इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि अगर कोई इंसान 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश लेकर जा रहा है या 1 किलो से ज़्यादा का गोल्ड लेकर जा रहा है तो एयरपोर्ट पर जो भी सीआईएसएफ की टीम है, पुलिस की जो टीम है, वो इमीडिएटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो उस सिचुएशन को वेरीफाई करेगा और टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग देखेगा। अगर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो आईटी डिपार्टमेंट नेसेसरी एक्शन लेगा। बेसिक आइडिया ये है, तब तक जब तक ये एंश्योर ना हो जाए कि वो जो कैश है, वो जो सोना है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है, वो किसी कैंडिडेट से रिलेटेड नहीं है, तब तक उस कैश को, उस बुलियन को सीज करके रखा जाएगा। जब वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो लौटा दिया जाएगा। दूसरा अपन ने क्या बात करी, जो चेक पोस्ट बनाए जाते हैं वहाँ पे सर्विलेंस टीम का क्या काम है, क्या इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस हैं। अगर कोई ऐसा व्हीकल है जिसमें 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश है, लेकिन व्हीकल जो है वो सस्पिशन के दायरे में नहीं आता है, मतलब सस्पिशियस नहीं है, तो उस कैश को सीज नहीं किया जाएगा। बड़ा सिंपली सर्विलेंस टीम जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देगी और अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को लगेगा तो वो नेसेसरी एक्शन लेंगे। तीसरा, रूल्स फॉर व्हीकल कैरिंग अ कैंडिडेट और हिज और हर एजेंट और अ पार्टी वर्कर। कोई ऐसा व्हीकल है जिसमें खुद कैंडिडेट बैठा हुआ है या कैंडिडेट का कोई एजेंट बैठा हुआ है या कैंडिडेट जिस पार्टी से बिलोंग करता है उस पार्टी का कोई वर्कर बैठा हुआ है, तो ऐसे व्हीकल्स के सिनेरियो में इफ अ व्हीकल विद अ कैंडिडेट, एजेंट और पार्टी वर्कर हैज मोर देन ₹50,000 कैश और आइटम्स लाइक ड्रग्स, लिकर, आर्म्स और गिफ्ट्स वर्थ ओवर 10,000 देन दे विल बी कॉन्फिस्केटेड। अगर किसी ऐसे व्हीकल में जिसमें कैंडिडेट खुद बैठा हुआ है या उसका एजेंट बैठा हुआ है या पार्टी वर्कर्स बैठे हुए हैं, ऐसे किसी भी व्हीकल में अगर 50,000 रुपए से ज़्यादा का कैश है या फिर 10,000 रुपए से ज़्यादा की वैल्यू के ड्रग्स हैं, लिकर है, आर्म्स हैं, गिफ्ट्स हैं, तो उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा। और अगर फर्दर सस्पिशन होता है, फर्दर शक होता है कि यार ये जो सामान ले जाया जा रहा था वो किसी क्रिमिनल पर्पस के लिए ले जाया जा रहा था, चेकिंग के दौरान ऐसा लगता है कि यार ये सारा तामझाम कोई क्राइम कमिट करने के लिए ले जाया जा रहा था, इलेक्शन में इंटरफेयर करने के लिए ले जाया जा रहा था, तो फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC को फॉलो किया जाएगा
और विद इन 24 आवर्स एक FIR लॉन्च कर दी जाएगी। बड़ा सिंपल 3-4 चीज़ें। क्या रूल्स हैं? रूल्स बड़े सिंपल हैं। एयरपोर्ट पे तो ये है कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश अगर आप लेके जा रहे हो या 1 किलो ज़्यादा का सोना आप लेकर जा रहे हो तो CISF की टीम, पुलिस की टीम जो एयरपोर्ट पे है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देंगे इमीडिएटली। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो वेरीफाई करेगा। अगर आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। दूसरा, चेक पोस्ट पर जो सर्विलेंस टीम है, अगर आप अपने व्हीकल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश लेकर जा रहे हो लेकिन सस्पिशन नहीं है, सस्पिशियस नहीं हो, तो फिर आपके कैश को सीज नहीं किया जाएगा, बट सिंपली जो सर्विलेंस टीम है वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देगी और फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को अगर लगेगा तो नेसेसरी एक्शन लेंगे। कोई ऐसा व्हीकल है जिसमें खुद कैंडिडेट बैठा हुआ है या उसके एजेंट बैठे हुए हैं या पार्टी वर्कर्स बैठे हुए हैं, ऐसे व्हीकल में अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का कैश है या 10,000 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू के ड्रग्स हैं, लिकर हैं, आर्म्स और गिफ्ट हैं, तो फिर ऐसे को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा इस सबको। और अगर ऐसा सस्पिशन अराइज होता है कि आप जो भी चीज़ें लेके जा रहे हो वो क्रिमिनल पर्पसेस के लिए लेकर जा रहे हो, इलेक्शंस के प्रोसीजर को डिसरप्ट करने के लिए लेके जा रहे हो, तो फिर CRPC के तहत प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा और विद इन 24 आवर्स आप पे एक FIR लॉन्च कर दी जाएगी। अब सवाल ये आता है कि ये जो सीजर किया जाता है इलेक्शंस के दौरान वेरियस अथॉरिटीज़ के द्वारा, ये जो कैश सीज किया गया, अदर आइटम सीज किए गए, इनके साथ में होता क्या है? बड़ा सिंपल है। इन केस एनी कैश और अदर आइटम्स आर सीज्ड, अथॉरिटीज आर मेंट टू रिटर्न देम इफ दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी कैंडिडेट और अ क्राइम। जो भी कैश, जो भी आइटम्स आपसे सीज किए गए, अगर वो किसी कैंडिडेट से रिलेटेड नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है, किसी क्राइम से रिलेटेड नहीं है, तो अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है कि उस कैश को, जो भी आइटम सीज किया गया उसको जल्दी से जल्दी रिटर्न करें। होता क्या है, पहले तो सीज करेंगे, सीज करने के बाद जो भी पैसा सीज किया गया उसको कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से डिपॉजिट कर दिया जाता है। एक चीज़ और है इसमें कि अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश सीज किया गया है तो ये जो सीजर किया गया इसकी एक कॉपी जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड कर दी जाती है और वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो फर्दर चेक करते हैं और फिर अगर वो जो पैसा है, वो जो आइटम्स हैं वो किसी कैंडिडेट से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी क्राइम से रिलेटेड नहीं होते हैं तो उनको आपको रिटर्न कर दिया जाता है। दूसरा, इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बनाई जाती है आपके ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए। किसी इंसान के पैसे को जब्त किया गया, किसी अदर आइटम को जब्त किया गया और उस इंसान को समाधान चाहिए, तो एक ग्रीवेंस के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बनाई जाती है ताकि जो पब्लिक है, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको इनकन्वीनियंस ना हो। इस डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में कौन कौन होता है? इसमें होता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस का नोडल ऑफिसर फॉर एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग और दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर। हालांकि कौन होता है ये बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि जेन्युइन लोगों के ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बनाई जाती है और ये कमेटी की जिम्मेदारी है कि ये सुओ मोटो खुद से एग्जामिन करती है ऐसे केसेस को जहाँ पे कोई FIR, कोई कंप्लेन लॉन्च नहीं की गई है या फिर जहाँ पे द सीजर इज़ नॉट लिंक्ड विद एनी कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्शन कैंपेन। भाई आपने किसी अथॉरिटी ने कैश सीज किया लेकिन कोई FIR लॉन्च नहीं की गई है या जो सीज किया गया कैश है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी कैंडिडेट से, किसी इलेक्शन कैंपेन से रिलेटेड नहीं है, तो फिर ये जो कमेटी है वो सुओ मोटो एग्जामिन करती है और इंश्योर करती है कि जल्दी से जल्दी जो पैसा है, जो भी आइटम सीज किए गए वो वापस से रिटर्न कर दिए जाएं। और इसके साथ आज का अपना डिस्कशन ख़त्म हो गया। और क्योंकि अपन ने पहली बार न्यूज़ आर्टिकल्स पे डिस्कशन शुरू किया है तो अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।